सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिश्रा। आइए अब देखते हैं आज के समाचार। काशी पत्रकार संघ के द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री पद पर अखिलेश मिश्रा तथा कोषाध्यक्ष पद पर पंकज त्रिपाठी विजयी हुए। काशी पत्रकार संघ के द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री पद पर अखिलेश मिश्रा व कोषाध्यक्ष पद पर पंकज त्रिपाठी निर्वाचित घोषित किए गए। संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव सत्र 2023-24 के लिए अध्यक्ष के पद पर अरुण मिश्र का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि विनय शंकर सिंह मंत्री व संदीप गुप्ता कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। पराक्रम स्मृति भवन में सोमवार को ही मतगणना के उपरांत निर्वाचन अधिकारी कृष्णदेव नारायण राय ने परिणामों की घोषणा की। संघ के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने 85 मतों के साथ बीबी यादव, जिनको 74 मत मिले थे, उनको 11 मतों से हराया। उपाध्यक्ष के 3 पदों पर सुरेंद्र नारायण तिवारी 111 मत, उमेश गुप्ता 109 मत व डॉक्टर लोकनाथ पांडे 93 मत पाकर विजयी घोषित किए गए। महामंत्री पद पर अखिलेश मिश्र ने जितेंद्र यादव को 6 मतों से हराया। अखिलेश मिश्र को 98 मत मिले, जबकि जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को 92 ही मत मिले। मंत्री के 2 पदों पर सुनील शुक्ला 128 मत व अश्विनी कुमार श्रीवास्तव 102 मतों के साथ विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद पर पंकज त्रिपाठी ने 135 मत पाकर 129 मत पाने वाले जयप्रकाश श्रीवास्तव को 6 मतों से हराया। कार्य समिति के 10 पदों के लिए कैलाश यादव 173 मत, विनय कुमार सिंह 156 मत, राधेश्याम कमल 151, अजय कृष्ण चतुर्वेदी 149, छवि किशोर मिश्र 114, मोहम्मद जावेद 110, अजय कुमार पांडे 97, राजेश राय 89, राकेश सिंह 85 व अरुण कुमार सिंह 79 मत पाकर विजेता घोषित किए गए। यद्यपि कार्य समिति के लिए आनंद कुमार मौर्य को भी अरुण कुमार सिंह के बराबर 79 मत मिले, लेकिन लॉटरी के आधार पर अरुण कुमार सिंह को विजेता घोषित किया गया। संघ के कुल 311 सदस्यों में से 289 सदस्यों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। दूसरी तरफ वाराणसी प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष पद पर संजय गुप्ता 139 मत ने अमित शर्मा, जिनको 58 मत मिले, उनको 81 मतों से हराया। मंत्री पद पर विनय शंकर सिंह ने 110 मत पाए और 93 मत पाने वाले रविंद्र कुमार पाठक को 17 मतों से हराया। संयुक्त मंत्री पद पर देव कुमार केशरी ने 127 मत पाए और 78 मत पाने वाले पंकज कुमार मिश्र को 49 मतों से हराया। कोषाध्यक्ष पद पर संदीप गुप्ता ने 126 मत पाकर 75 मत पाने वाले रोशन कुमार जायसवाल को 51 मतों से हराया। प्रबंध समिति के 5 पदों पर हरिबाबू श्रीवास्तव अन्नू, रवि प्रकाश सिंह, मुन्नालाल साहनी, राजू सिंह दुआ व अभिषेक सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। क्लब के कुल 232 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन मंडल के सहयोगी सदस्यों के रूप में सर्वश्री सुभाकर दुबे, विकास पाठक, राजेंद्र रंगप्पा व योगेश कुमार गुप्त तथा कार्यालय सहायक विश्वदीप बापुली व राजीव चौरसिया थे। पराक्रम स्मृति भवन के अन्य कर्मचारियों ने भी भरपूर सहयोग दिया। निर्वाचन अधिकारी कृष्णदेव नारायण राय ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। पत्रकारों की एकजुटता का परिणाम है कि बहुत शालीन तरीके से चुनाव हुआ। चुनाव संचालन समिति ने बड़े विवेक के साथ और बड़े अनुशासन के साथ चुनाव संपन्न कराया और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि पत्रकारों के हित के लिए जितना भी काम हो सकेगा हमारी पूरी टीम करेगी और हम लोग एकजुट होकर के टीम वर्क के साथ काम करेंगे और कोशिश ये होगी कि पत्रकारों की जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम लोग दिलाने की कोशिश करें और बाकी तो काम बोलेगा, बोलने से क्या फ़ायदा। क्या मूलभूत सुविधाओं में क्या? मूलभूत में पेंशन है, आवासीय योजना है, हेल्थ के बारे में है, ये सब चीज़ें उनको सुविधा मिल सके। आयुष्मान योजना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग चाहेंगे कि शासन से मिल करके, दबाव बना करके, प्रेम के साथ वार्तालाप करके, समन्वय करके हम लोग ये सुविधाएं पत्रकारों को उपलब्ध कराएं ताकि पत्रकार हमारे खुशहाल। प्रेस क्लब के लिए और काशी पत्रकार संघ के लिए ऐसी कोशिश करूंगा कि भविष्य में प्रेस क्लब और काशी पत्रकार संघ दोनों इस देश में एक अलग से उसकी और भी पहचान बन सके। यहाँ जो भी कुछ कमियां हैं, संसाधनों की जो कमियां हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। सभी को सहभागिता लेकर, सभी का सहयोग लेकर के मैं उम्मीद करूंगा कि काशी पत्रकार संघ के जितने सदस्य हैं वो सभी एक साथ मिल करके काशी पत्रकार संघ को
और प्रेस क्लब को मजबूती प्रदान करेंगे। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत हो चुकी है। आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार नामांकन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निगम रणविजय सिंह ने बताया कि नगर निगम वाराणसी महापौर तथा पार्षद एवं नगर पंचायत गंगापुर अध्यक्ष तथा सदस्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय द्वारा 11 अप्रैल 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अंतिम दिन 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का कार्य 18 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से कार्य समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी का समय 20 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। मतदान 4 मई 2023 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक होगा। इसी के साथ ही जनपद में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। देखिए, कुल मिला के नामांकन स्थल हमारा 5 जोन है। 5 जोन कार्यालय पर हम लोगों ने कमरों को आइडेंटिफाई कर लिया है। वहाँ पर नामांकन की पूरी व्यवस्था आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ नेट कनेक्शन है और वहाँ RO की बैठने की जगह और पब्लिक को कहाँ से वो नामांकन देंगे, ये सारी व्यवस्थाएं आज शाम तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। और जो हमारा कोतवाली जोन है उसका नॉमिनेशन टाउन हॉल में होगा, तो एक प्लेस चेंज है। और जो गंगापुर नगर पंचायत का है वो हमारा राजा तालाब तहसील में होगा। और उसके बाद जो हमारे पार्टियों के रवानगी का है तो वो हमारी 2 जगह से रवानगी होनी है, पुलिस लाइन से और मंडी परिषद से। लेकिन पार्टियों की वापसी सब मंडी परिषद से होगा, क्योंकि हमारा स्ट्रांग रूम जो है वो राज्य की जो भंडारण निगम है उसके गोदाम बनाए गए हैं, तो हमारे सारे पार्टियों की वापसी वहीं पर होगी। हमारा काउंटिंग भी वहीं उनके गोदाम में होगा, भंडारण निगम के गोदाम में ही होगा। वो सब आइडेंटिफाइड हो गया है, अब उसको हम लोग लगे हुए हैं खाली वगैरह करा के उसकी व्यवस्था बनाई। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में उनकी मां ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि गायक समर सिंह ही आकांक्षा का हत्यारा है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में सोमवार को उनकी मां मधु दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्किट हाउस के सामने प्रेस वार्ता में मधु दुबे ने कहा कि गायक समर सिंह ही मेरी बेटी का हत्यारोपित है। उन्होंने कहा कि मुझे सारनाथ पुलिस पर भरोसा नहीं है। मधु दुबे ने धमकी दी कि यदि बेटी की मौत के मामले में सारनाथ पुलिस ने किसी तरह की छेड़छाड़ की तो ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि 24 मार्च की रात सारनाथ क्षेत्र के एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालात में फांसी पर लटकती लाश मिली थी। मां ने कहा कि समर सिंह की पहचान मेरी बेटी के कारण बनी। 3 साल पहले समर सिंह को कोई जानता नहीं था। मेरी बेटी ने उसका साथ दिया। सोशल मीडिया पर दोनों के फोटो देखे जा सकते हैं। बेटी ने समर सिंह के साथ काम किया, लेकिन इन दौरान उसने उसे उसका एक पैसा भी नहीं दिया। उसके रुपए समर ने हड़प लिए। उन्होंने कहा कि होटल मैनेजर अरुण दुबे, उसकी पत्नी समेत कुछ और लोग समर सिंह से जुड़े हैं। समर सिंह ने मेरी बेटी की हत्या की साजिश रची और उसके आदमियों ने इसे अंजाम दिया। मां का यह भी कहना है कि मेरी बेटी जब मामूरगंज में पार्टी से लौटी तो बिल्कुल ठीक हालत में थी, लेकिन होटल मैनेजर ने बताया कि वह शराब के नशे में थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वह बिल्कुल ठीक दिख रही है। मधु दुबे ने कहा कि 1 साल पहले इसी सारनाथ में समर ने मेरी बेटी आकांक्षा को मारा था। तब बेटी ने थाने में शिकायत की थी। बेटी ने फोन कर उसे समर द्वारा मारे पीटे जाने की सूचना दी थी। तब मैंने समर को फोन पर डांटा था। मां ने आरोप लगाया कि प्रशासन समर के साथ मिला हुआ है। समर का राजनीतिक पार्टियों से संबंध है। मधु दुबे ने कहा कि घटना से पहले बेटी ने रात 8 बजे हमसे फोन पर बात किया था। वह खुश थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेटी के कमरे में पहुंचने से पहले वहां किसी व्यक्ति को पहले से बैठाया गया था। मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसे मारा गया है। जब मधु दुबे से कहा गया कि समर अपने को निर्दोष बता रहा है और रो रहा था, मां ने कहा कि समर शातिर है और घड़ियाली आंसू बहा रहा है। से हो गया और मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है, मगर यही मेरी लड़की उसका फोन 2-2, 3-3 बजे रात को मेरी लड़की को फोन करता था। मेरी लड़की सो जाती थी, जब घर पे मुंबई मेरे पास जाती थी तो सो जाती तो फोन करता था, कहाँ है, मुझे बात कराओ मेरे मोबाइल पर। आज मेरी रानी के साथ में यही बनारस में इसके घर पे रहती शूटिंग करती थी। अगर झगड़ा होता था होटल में जाती थी, जाके मना चुना के लाता था।
आज मेरी लड़की के साथ में इतना बड़ा घटना, तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए, तुझे सबसे पहले पहुंचना चाहिए, और तू पहुंचा नहीं है। तुझे मुझे अब बोलता है ऐसा नहीं तैसा। मैंने इसने मर्डर करवाया है मेरी लड़की का। मेरी लड़की इतनी खुश दिल, मेरी लड़की छोटी सी लड़की मेरी क्या बिगाड़ी थी इसकी। अच्छा, क्या बिगाड़ी थी? क्यों भागा ये? अगर उसने जब किया नहीं तो भागा क्यों? वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जब किया नहीं तो भागा क्यों? और प्रशासन ही इसको अंदर छुपा के रखी थी, मिली भगत थी, इसको प्रशासन ही छुपा के रखी थी। प्रार्थना पत्र हमारा पेंडिंग, एक प्रार्थना पत्र मेरा विचाराधीन था, जिस पर हम लोगों ने कहा था कि विवेचक पे हमको विश्वास नहीं है, और विवेचक 302 के मुकदमे को थाना सारनाथ ने पहले ही 306 में दर्ज करके अपराध कारित किया है। और उसमें आकांक्षा दुबे की मां का भी बराबर यह कहना है कि अब हमारा बयान जो है नहीं लिया जा रहा है, हमारे बयान पर प्रार्थना पत्र पर FIR नहीं दर्ज हुई है। हम लोगों ने उसी का प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद जब समर सिंह की गिरफ्तारी के पहले जब CP साहब के यहाँ कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी होती है जिसमें 306 डिक्लेयर किया जाता है, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, और उनके पेट में जो ब्राउन सब्सटेंस पाया गया उसकी रिपोर्ट आई नहीं, और तो इन सारी, और मोबाइल रिपोर्ट्स आई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आए नहीं। किन साक्ष्यों के आधार पर आपने इसको 306 घोषित कर दिया? हम लोगों ने इसका भी एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं एडिशनल ACP ज्ञान प्रकाश राय भाई साहब का ट्रांसफ़र भी हुआ है। अब क्या वजह है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम मिला जुला करके ACP स्तर के अधिकारी के द्वारा CP स्तर के अधिकारी को मुझे लगता है कि डिरेल करने का प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम ये ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हमारी यह मांग है कि यह हत्या है, इस मामले में बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और इस मामले में CBI जाँच होनी चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें।
ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। के बाद आपका स्वागत है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के 266वीं जयंती पर जागरूकता रैली निकाली गई। सोमवार को बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले होम्योपैथिक डॉक्टरों की एक जागरूकता रैली होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के 266वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इस दिन को बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर समस्त होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी राय एवं सचिव डॉक्टर वीरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर कृष्णकांत पाठक हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह, डॉक्टर आर.के. गुप्त, वर्तमान सीएमओ इंचार्ज विश्वविद्यालय छात्र स्वास्थ्य संकुल BHU डॉक्टर JP शुक्ल नेत्र रोग, डॉक्टर कृष्णकांत पाठक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी USHCC BHU उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह ने कहा कि आज होम्योपैथी चिकित्सा हर रोगी को आवश्यक हो गया है। यह अपने सिद्धांतों पर अडिग है। वर्तमान सीएमओ इंचार्ज डॉक्टर R.के. गुप्ता ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र स्वास्थ्य संकुल में भी होम्योपैथी की एक यूनिट संचालित है, जिसमें 3 चिकित्सक नियुक्त हैं, डॉक्टर के पाठक, डॉक्टर पूनम मिश्र, डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह। यह यूनिट सुचारू रूप से दिसंबर सन 2000 से चल रहा है। यह पद्धति अपने सिद्धांतों पर खरा है। रैपिड, जोंटल एंड परमानेंट क्योर इसका अपना सिद्धांत है। इसमें छात्रों के साथ साथ कर्मचारी भी चिकित्सा का लाभ उठाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह, डॉक्टर अंशुल सिंह, डॉक्टर SB चौहान, डॉक्टर दीपक त्रिपाठी, नीतीश पाठक DSP, डॉक्टर आकाश राय, डॉक्टर अनमोल राय, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर R.C. यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। होम्योपैथिक विधा एक ऐसी विधा है जिसने चिकित्सा पद्धति को सुलभ बना दिया है और यह रोगों को जड़ से समाप्त करने पर ध्यान देती है, न कि रोगों के जो सिम्टम है उनको दूर करने के संदर्भ में। और बहुत सारे असाध्य रोगों को, यहाँ तक कि कई प्रकार के कैंसर जैसे स्किन ट्यूमर वगैरह के संदर्भ में भी कारगर सिद्ध हुई है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी होम्योपैथिक विधा का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है उपचार के लिए और एक टीका के प्रोफाइलैक्टिक या टीका के रूप में, जिससे कि कोरोना न हो। BHU प्रांगण में आयोजित योग महोत्सव का रविवार को एम्फी थिएटर ग्राउंड में समापन हुआ। हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी, श्री रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में BHU प्रांगण में आयोजित योग महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह एम्फी थिएटर ग्राउंड में सुबह 5 बजे से 6 बजे तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री स्वामी शिवानंद, वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी संजय गुप्ता तथा श्रीमती शोभा जैन थी। इस महोत्सव के प्रारंभ में प्रसिद्ध गायक गणेश पाठक व राकेश तिवारी तथा उनकी टीम ने हर दिन ध्यान का बहुत मधुर संगीत प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गणों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव के समापन समारोह का शुभारंभ किया। हार्टफुलनेस ध्यान के तीसरे सत्र में बेंगलौर से आए हार्टफुलनेस ट्रेनर ऋषि रंजन ने हार्टफुलनेस प्रार्थना के भाव को बताया और तत्पश्चात यौगिक प्राणाहुति के माध्यम से हार्टफुलनेस ध्यान का अनुभव कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं उपस्थित लोगों ने अपने अपने अनुभव बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि ध्यान में अद्भुत अनुभव प्राप्त करने के बाद आंखें खोलने की इच्छा नहीं कर रही थी। बहुत मुश्किल से 3 बार प्रयास करने पर आंख खुला। इस महोत्सव में बलिया से आए भाई रत्नेश तिवारी ने मुद्रा प्राणायाम हार्टफुलनेस पॉलरिटी से परिचित कराया। 126 वर्ष के पद्मश्री स्वामी शिवानंद ने उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया। विशिष्ट अतिथि संजय गुप्ता ने अपने उद्बोधन में बताया कि वह ध्यान की विधि बहुत ही लाभदायक है। प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने बताया कि वर्तमान युग जहां हर व्यक्ति मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में व्यस्त है, उसमें ध्यान और योग क्रियाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि खासकर
भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को जिसको विश्व सराह रहा है उसे हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका अनुभव प्राप्त करने से प्रगति होती है। हार्टफुलनेस ध्यान एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने में यह उपयोगी है, मानवता के कल्याण में बहुत ही सहायक है। इस तरह के महोत्सव काशी की सम्मानित जनता के लिए आयोजित कर आयोजक गण साधुवाद के पात्र हैं। महोत्सव में शामिल बहनों, भाइयों, छात्र छात्राओं, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं का स्वागत जोनल कोऑर्डिनेटर माया सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम नारायण हार्टफुलनेस ट्रेनर ने और धन्यवाद डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने किया। कराया या सिखाया जाता है, सच में उसका अनुभव अतुलनीय है और हम अपने आप से अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, अपने बारे में गहराई से हम जान सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हम अपने बारे में जानते हैं और अपने आप को, अपने मन को निर्मल करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हार्टफुलनेस ने किया। निसंदेह आज का सबसे पहली ज़रूरत है कि जो भारतीय युवा हैं, भारतीय जनमानस है, उसको योग के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो हमारी जीवन पद्धति में, जीवन शैली में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनमें मानवता को कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे नई चुनौतियों का सामना करना है, कैसे आज के युवाओं की समस्याओं का निराकरण करना है, इसकी केवल और केवल एक कुंजी है, वो है योग। और योग को यहाँ पे इतनी अच्छी तरह प्रसारित किया गया, इतनी अच्छी तरह उसकी बारीकियां बताई गई और उनको प्रैक्टिकल रूप में यहाँ दिखा के ये बताया गया कि कैसे योग हमारी जीवन पद्धति में सहायक हो सकता है, कैसे हमारी सारी समस्याओं का, जो हमारे मानसिक रोग हैं, उनका निराकरण किया जा सकता है, कैसे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है। ये सारी बातें बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई। निसंदेह इस कार्यक्रम से जुड़ने में मुझे भी बहुत गौरव की अनुभूति हुई और मैं पूरे फुलनेस परिवार का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इससे जुड़ने का मौका दिया। अपनी बूढ़ी मां को स्कूटर से लेकर 62,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वाराणसी पहुंचे दक्षिणामूर्ति श्री कृष्ण कुमार एवं उनकी माता चूड़ा रत्नम का नागरिक अभिनंदन किया गया। अपनी बूढ़ी मां को बजाज चेतक स्कूटर से लेकर 62,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वाराणसी पहुंचे दक्षिणामूर्ति श्री कृष्ण कुमार, उनकी माता चूड़ा रत्नम का नागरिक अभिनंदन तुलसी घाट के तुलसी मंदिर में अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के महंत प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ मिश्र ने किया। कलयुग के श्रवण कुमार, जो अपनी मां को भारतवर्ष के मंदिरों में दर्शन पूजन कराने के उद्देश्य से लेकर 2020 में कर्नाटक के मैसूर से सितंबर में यात्रा शुरू किए थे और पहले चरण में देश के सभी भागों, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार आदि देशों में भ्रमण करने के बाद चित्रकूट होते हुए रविवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर सोमवार को तुलसी घाट पर उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। महंत प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ मिश्र ने उनका माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम देकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ मिश्र ने कहा कि मां के लिए समर्पित ऐसे पुत्र का नागरिक अभिनंदन होना ही चाहिए। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और आज की युवा पीढ़ी भी अपने माँ बाप की इसी तरह से सेवा करेगी। वहीं दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार ने बताया कि वह अपने पिता द्वारा उपहार में मिली बजाज चेतक स्कूटर पर अपनी मां को बैठाकर भारत के विभिन्न मंदिरों का दर्शन पूजन करा रहे हैं और उनकी यही इच्छा है कि उनकी मां देश के सभी मंदिरों में दर्शन पूजन करें। कार्यक्रम के संयोजक रामयश मिश्र ने कहा कि कलयुग के श्रवण कुमार का नागरिक अभिनंदन कर आज बहुत ही सुखद एहसास हुआ। कलयुग में एक तरफ जहां लोग अपने माँ बाप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वहीं एक ऐसा पुत्र है जो अपनी माँ के लिए एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर उन्हें स्कूटर पर बैठाकर भारत भ्रमण पर निकला है। ऐसे श्रवण कुमार का आज काशी में स्वागत है। अभिनंदन समारोह में उपस्थित मानस मर्मज्ञ श्याम सुंदर पांडे, राघवेंद्र पांडे, स्वर्ण प्रताप चतुर्वेदी, सत्यांशु जोशी ने भी माल्यार्पण कर मां बेटे का स्वागत किया। इस अवसर पर हरिनारायण मिश्र, उमेश शर्मा, राजेश मिश्र आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन रामयश मिश्र ने किया तथा धन्यवाद श्याम सुंदर पांडे ने किया। कर्नाटक से कृष्ण कुमार दक्षिणामूर्ति जी आए हुए हैं। हमें कल पता लगा कि मैसूर से अपने माँ को स्कूटर पर बैठाकर पूरे भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। तो काशी में आए तो हमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई हम भी मिले। मैसूर तो हम पढ़े भी हैं वहाँ पे और 4 साल रहे भी हैं। तो आज मिले तो लगभग कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के परिचित भी निकल आए और मैसूर की सब यादें आज ताज़ी हो गई और बहुत प्रसन्न हुए ये लोग मिलकर। और देखिए, ये समय ऐसा है कि माँ के प्रति ऐसा समर्पण रखना और पूरे यात्रा कराना। माँ कभी हो सकता है वंचित होंगी भारत भ्रमण से, तो बेटे ने उसको पूरा किया। माँ भी कितनी प्रसन्न है, बेटा भी कैसा प्रसन्न है। यही तो हम लोगों की जो रामराज की परिकल्पना और क्या है
कि इसी तरह सब लोग सुखी रहें, अपने माँ का सेवा करें और सब वहीं से मिलता है। संकल्प यात्रा कर रहा हूँ मैं। जनवरी 16 जुलाई 2018 में हम निकले हैं मैसूर से। अभी तक हम 67,042 किलोमीटर अभी तक सफ़र चुका हूँ। 4 कंट्रीज वी ट्रैवल, नेपाल, समग्र भारत, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार में। मेरा एक विचार है, ये माता पिता है, बोलने वाला भगवान है, हमारे साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, क्योंकि हमारे लिए बहुत त्याग, उनका स्वार्थ, ड्रीम्स, डिज़ायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए वो काम करता है। इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद वो जीवित रहने के समय में, स्पेशली वृद्ध अवस्था में, सभी खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो उनको अंतरंग का शांति मिलता है, मानसिक प्रसन्नता भी मिलता है। वो जीवित रहने के समय में सेवा करना, बाद में एक फोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के टीका लगे, उसका आगे श्रद्धा सब भक्ति समर्पण करने तो कोई फायदा नहीं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।